जय हिंद। आज हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर ऐसे वार्ड में है जिस इन लोगों से अगर मैंने बात किया तो इन लोगों को पता ही नहीं है वार्ड क्या है और यहाँ का एड्रेस क्या है। हालांकि 2 लड़के का 4 लड़के का बाप बुजुर्ग हो गए हैं, सब लोग का एड्रेस पता तो सभी को मालूम होना चाहिए। कुछ लोग बता नहीं रहे हैं, कुछ लोग को मालूम नहीं है। ये मैं गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में वो हूँ जो काफी दिनों के सांसद यहाँ का जो रवि किशन जी रह चुके हैं। अब की बार काजल निषाद जी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से और यहाँ पे लाइन लगा के गैस लिया जा रहा है। आज की हालात ये भी है, लेकिन अगर लोगों से कुछ पूछो, कुछ अच्छाई पूछो, उनकी समस्या क्या तो बताना ही नहीं चाहते हैं। सोचो, और वैसे चिल्लाते कि महंगाई बहुत बड़ी हो गई है, सरकार हमारे लिए ये गलत कर दी है, और जब हम सब आओ कुछ देखने के लिए पूछने के लिए तो किसी के जुबान से निकलता ही नहीं है। सोचिए, तो ये समस्या नहीं खत्म होगा जब तक हम सबको ये सब समस्या अपना बताएंगे नहीं। और उसके साथ साथ में जो भी है यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, क्या माहौल चल रहा है, अब की बार बदलाव होना चाहिए कि फिर वही सरकार आना चाहती है, यही सब बता सकते हैं। जनता है, जनता का वोट से ही देश को प्रधानमंत्री बनते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन ये सब लोग कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। भागना तो नेताओं को चाहिए, भ्रष्टाचारियों को चाहिए, ये सब तो गरीब लोग हैं। आए हैं इतने दूर से गैस लेने के लिए। मुझे लगता है कि अगर अमीर इंसान होते तो घर पे पहुंच गया होता, लेकिन आए हैं लेने के लिए और इनके लिए हम आए हैं तो ये सब आवाजें नहीं उठाना चाहते हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे, जो अच्छे लोग हैं वो तो अपना राय रखेंगे और वो बताएंगे कि अब की बार गोरखपुर में क्या माहौल है, अब की बार किसकी सरकार बनना चाहता है, यहाँ का सांसद कौन बनना चाहता है। लोग महंगाई से परेशान है कि नहीं, बेरोजगारी से परेशान है कि नहीं, गैस सिलेंडर लेने के लिए आए हैं, उन लोगों को पता होगा कि महंगाई क्या है, उसके साथ साथ में परेशानियां क्या है। कि अगर आपके घर में पैसे है या ना है, लेकिन आपको सिलेंडर लेना बहुत जरूरी है। वो भी सब्सिडी क्या आ रहा है ये लोग को पता है, पहले की सब्सिडी, आपकी सब्सिडी भी पता होगा। चलिए बातें करते हैं कुछ लोग से और सच्चाई क्या है वो पूछना चाहते हैं। उसके साथ साथ में ये सरकार तक हम दिखाना चाहते हैं कि हालात क्या है ये उत्तर प्रदेश में और ये गोरखपुर में। क्या नाम है दादाजी? मेरा नाम मुकेश कुमार श्रीवास्तव है। ये बताइए कि इलेक्शन का माहौल है तो क्या चाहते हैं, अब की बार माहौल चेंज होगा कि फिर वही रहेगा माहौल? देश में जो विकास हो रहा है, देश की जो प्रतिष्ठा अभी तक ऊपर बढ़ी है, उसके हिसाब से बदलाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, बदलाव नहीं होना चाहिए। आप 2-3-4 काम ऐसा गिना दीजिए जो सरकार ने अच्छा काम किया है और लगता है कि अब की बार सरकार को वो आना ही चाहिए। सबसे पहला काम तो है, जहां हम खड़े हैं, जिस गैस को लेने के लिए खड़े हैं, इस गैस को लेने के लिए सुबह 2 बजे लाइन में हम लगते थे। आज हमको गैस जितनी सुविधा से मिल रही है, शायद इसके पहले जब दूसरी सरकार थी इतनी सुविधा से गैस हमको नहीं मिली। कई साल पहले की बात ये बता रहे हैं आप? कम से कम जब से सरकार एक बनी है उसके पहले तो यही स्थिति। चलिए 10 साल या 12 साल की बात के पीछे की कर रहे हैं। उस टाइम इन लोगों को पता ही होगा कि उस टाइम का ये देश और उसके साथ साथ लोग जागरूक कितना थे। आज ये महंगाई और उसके साथ साथ में अगर सुविधा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि हम आप जागरूक हुए हैं, उसके साथ में तब ये सुविधा मिल रहा है क्योंकि हम आप आवाज उठाना जान गए हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार करना चाहता, हमसे घूस लेना चाहता है तो हम जान चुके हैं, हम आवाज उठा सकते हैं और लोग को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हालांकि सरकार के करने से ये काम नहीं हुआ है, हमारी आपकी सोच बदला है, हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख के भविष्य में आगे शिक्षित हुए हैं, तब जाके ये महंगाई के साथ साथ में जो हमारे आपके घर पे मिल रहा है सामान, ये सरकार काम तो की है, लेकिन उसके साथ साथ में महंगाई जो है इसकी भी तो बात बताइए आप। महंगाई, मैंने जब नौकरी शुरू की थी कांग्रेस गवर्नमेंट में तो 622 रुपये तनख्वाह मिलती थी और जब मैं रिटायर हुआ तो 1 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही। तो महंगाई तो, अगर तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। पेंशन मिल रहे हैं? बिल्कुल पेंशन मिल रही है। अच्छा, कौन सा सन 2000 में रिटायर हैं आप? हम 2021 में रिटायर हुए। रिटायर 21 में है, तो मुझे तो नहीं लगता कि 21 में रिटायर होने के बाद पेंशन आपको मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है पेंशन, बिल्कुल पेंशन बंद है। कब से बंद है ये सभी लोग को पता है। पेंशन 2004 से बंद हुई जी। और अगर माननीय मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव को लगता था कि पेंशन नहीं बंद होनी चाहिए तो उस समय उनको आवाज उठानी चाहिए थी। अटल बिहारी वाजपेयी के राज में पेंशन बंद हुई, बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार ने बंद किया, देश पर वित्तीय भार जो बढ़ रहा था उसके नाम। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पेंशन मुझे मिल रहा है जब आप 2021 में रिटायर हुए हैं? तो कैसे मिल रहा है आपको? हम रिटायर हुए ना 2021 में, 2021 में रिटायर हुए ना, लेकिन नौकरी हमारी 1982 की है। 1982 जो 2004 में जो लोग नौकरी पाए और उत्तर प्रदेश में जो 2005 में नौकरी पाए,
उनकी पेंशन नहीं मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि अब की बार गोरखपुर में माहौल क्या है, उसके साथ साथ में आपकी विकास के नाम पे वोट देना चाहते हैं या आप महंगाई पे नाम पे देना चाहते हैं या पार्टी के नाम पे देना चाहते हैं या उसके साथ साथ में भ्रष्टाचारी जितनी भी कमियां है उसके साथ में क्या आपकी लोगों का मतदान है और अब की बार माहौल चेंज होगा कि वही माहौल रहेगा। चलिए बात करते हैं उन लोग से। क्या नाम है चाचा? और पूरा नाम ये बताइए कि आप अब की बार गोरखपुर में माहौल चेंज होगा कि अब की बार वही रहेगा? क्या चेंज तो जरूरी है, चेंज जरूरी है। अच्छा है। कुछ मुद्दा बताइए कि जो सरकार ने काम नहीं किया। अभी चाचा जी बता रहे हैं कि इतनी अच्छी सरकार जो काम की है कोई नहीं किया था। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब तो समस्या बहुत बड़ा है, जिससे जीने वाला चीज वही चीज नहीं है। अब मुझे लगता है उनके लिए सही इसलिए क्योंकि उन्हें पेंशन मिल रहा है। जो लड़कों को रोजगार आज 23,000 24,000 मिलना चाहिए नौकरी का, वो तो उन्हें पेंशन मिल रहा है, तो उनके लिए तो हमें लगता है कि सही ही है। लेकिन जो बच्चे आज घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं 5 साल 7 साल करने के बाद वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनकी दुख जो है, उनके परिवार का जो दुख है, महंगाई, आज गैस की अगर दाम की बात कर दिया जाए तो कितनी ज्यादा महंगाई है। अगर सरकार ने सुविधा दिया है तो महंगा तो कर दिया है। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है चाचा आप? हमार केसर नाम। कहाँ से आए हैं आप? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? गैस लेने आए थे। गैस से संतुष्ट हैं आप? हाँ। अच्छा, महंगाई से संतुष्ट है गैस का? महंगाई बाबू तो हरदम लगल रहा, कभी सस्ता कभी महंगा। तो अब की बार मतदान होना है, 1 जून को मतदान होना है। रवि किशन जी जो भोजपुरी के सबसे बड़े एक्टर्स हैं और काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी से पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव, तो अब की बार वोट किसको देना चाहते हैं आप? ऐसा है बाबू, हम इतना कचरा में की जात रही, रोड बन गई, संतुष्ट बाती। अच्छा, वोट भाजपा के दे, वोट बीजेपी के दे। रोड बन गया है, बस आप संतुष्ट हैं। कितने बच्चे आपके हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि हमारा गैस का कागज खो गया है और बन नहीं रहा, भैया हम परेशान हैं। बनवाए नहीं आप पहली, हम दूसरे के दोस्त का है थे। लो, अभी चाचा कह रहे थे कि भैया हम बहुत परेशान हैं और हमारी नहीं कागज बन रही है और 50 रुपया ज्यादा लग रहा था, हमें गैस मिल रहा है। सोचिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, रोड बना दिया है, रोड से विकास हो जाएगा? विकास हो जाएगा, हमारा परेशानी दूर हो गया, हमारे फर्स्ट क्लास के चल रहे हैं। क्या फर्स्ट क्लास से चल रहे हैं? किससे आए हैं क्या फॉर्च्यूनर से आप? साइकिल से? साइकिल कभी नेता का लड़का नेता के घर के आए औकात है, वही औकात। नौकरी कर रहे हैं, 11 माटी दे नहीं बाबू, 11 माटी दे रहे हैं। कैसन तू बताइए, जो मिला था बताइए। गैस नहीं, जो सच्चाई हो बोलिए चाचा। देखिए, कहने से ये इधर से उधर नहीं हुआ। आपकी हालात देख के तो मुझे लगता है कि आप 200-300 रुपए का मजदूरी ही करते होंगे। अब आप घर में अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेंगे तो सब्जी तो हमें लगता है नहीं घर में जाना है, तो नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि हमारे लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं? महंगाई है, नहीं है महंगाई तो सच्चाई बोलिए ना। फिर ये दूसरे का देख के, जैसे कहावत का तो कौवा कान लेके भागत बाय, तो अपन कान नहीं देखो करे पीछे भाग गए। तो 4 लोग बीजेपी कहा था, तो क्यों बीजेपी कहा? देखिए, हमारा काम ये है, काट रहा बुढ़ापा में, वही पेंशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तब का सही है? वही रोड बना दिया वही सही है? रोड जो बना दिया वही सही है? क्या कर रहे हैं लड़के? बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे एक तो टेम्पो चलाता है, काहे पढ़ाई लिखाई नहीं थे क्या उनको? अरे हम बाबू बहुत गरीबी में का पड़ल बाटे। गरीबी तो मोदी जी से काहे नहीं कह देते हैं? मोदी को आप वोट देते हैं, कह दीजिए थोड़ा अमीर कर देंगे। और आवास हमारे दिए हैं मोदी जी? अमीरी दिए हैं मोदी जी? कभी हाल चाल लिए हैं? हाँ, तो फिर काहे कहते कि हम संतुष्ट हैं? जो सच्चाई है वो तो बोलिए। हम ये नहीं कहते कि आप किसी सरकार का सपोर्ट करिए, लेकिन जो वर्तमान में सच्चाई जो चीज है, महंगाई लेके है, बेरोजगारी को लेके है, भ्रष्टाचारी को लेके है, वो सब मुद्दे की जो बात है वो कहना चाहिए। और उसके साथ साथ में ये नहीं डरना चाहिए कि बीजेपी सरकार के अगर खिलाफ हम बोलेंगे तो हमारे नाम मुकदमा हो जाएगा या हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। हालांकि कुछ लोग डरते हैं, विकास के नाम पे नहीं वो कहना चाहते हैं। अगर वो 4 लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो वो भी कहते हैं हम देंगे। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षित बहुत जरूरी है। शिक्षा, अगर सरकार नौकरी नहीं दे रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिक्षा लो। जब आपके पास शिक्षा रहेगा
तभी जाके ये देश बदलेगा, और तभी जाके समाज, तभी जाके हम और आप बदल सकते हैं। नहीं दूसरा कोई आएगा और वही कहेगा कि यहाँ पे वोट देना है, वो वोट दिलवा देगा, फिर आप गरीब गरीब ही रह जाओगे। बताइए, ये हालात हो गया है। लोग कहना भी नहीं चाहते हैं, अगर किसी से पूछो वो परेशान है तो भी कहते हैं कि योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बताइए। और चलिए, और भी चाचा है, आइए, ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? मगहर है, मतलब गोरखपुर में ही है? हाँ, गोरखपुर में है। तो अब की बार क्या चाहते हैं? अब की बार माहौल चेंज होगा गोरखपुर में कि नहीं होगा? अच्छा, तो अब की बार आप किस मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं? हम साइकिल को देंगे। साइकिल पे किस लिए साइकिल पे देंगे? महंगाई देख के अच्छा, ये बताइए, आप काम कर रहे हैं, गैस बांट रहे हैं, कितनी सैलरी आपकी है? हमारी सैलरी तो जो है तो है मेरे पास। नहीं बताइए, सच्चाई बताइए ना, कितना है? कितना है? 400 है। 200-400 रुपया है। और कितना घंटा काम करते हैं? 8 घंटा। 8 घंटा काम करते हो। कितने कुंटल का एक रहता है वो? एक तो 30 किलो का रहता है। एक 30 किलो का रहता है। सोचिए, दिन भर में कितने बाटल उतारते हैं? 20 उतारते हैं। धूप में चलते हैं, कपड़े की हालात देख लीजिए, परेशान खुद है और बदलाव कहते हैं, तो ये सच्चाई चीज है। अगर लोग परेशान है, अपनी परेशानी अगर दिखाना चाहते तो अच्छी चीज है। आप कहिए कि हम परेशान हैं, तो बताइए, ये देश देख रहा है, देश के साथ साथ नेताओं को तभी तो समझ में आएगा। और हम कहते हैं कि राजा का बेटा को राजा अगर बनाओगे हमेशा, तो फिर ये गरीबी हटेगा नहीं। ये गरीबों को ही हटेंगे, लेकिन गरीबी नहीं हट सकता। महंगाई चरम सीमा पे है। युवा हमारे साथ में है कुछ, उनसे हम बात करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि अब की बार आइए भैया, अरे काहे भाग रहे हैं यार? अभी नौटंकी नाच वाच होता तो वहाँ तो सबसे पहले स्टेज पे खड़े हो जाते यार। और क्या बात कर रहे हैं यार, बताइए। चलिए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सर विशाल। विशाल नाम है। ये बताइए, मतदान करते हैं? एज हो गया है? अरे वोट देते हैं? हाँ, वोट देना है। अच्छा, तो अब की बार वोट देना है? हाँ, देना है। तो किस मुद्दे पे अब की बार वोट देंगे? हम भाजपा देते हैं शुरू से भाजपा देते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं, हेल्प करते हैं। तो काहे बीजेपी को किस लिए देना चाहते हैं? अरे किस लिए, मतलब अब मेरे यही मतलब उत्तर प्रदेश सब की मतलब बाबा के ही देते हैं, इसीलिए। अच्छा, कोई गड्ढा में जाके कूद रहा है तो तुम भी जाके कूद जाओगे? नहीं, जैसे कहने मतलब मानना उनके सबसे ज्यादा है। पढ़े कितना हो? पढ़े ना भैया, 6 में पढ़े हुए हैं और कहते हैं कि लोग योगी जी को दे रहे हैं तो हम भी दे देंगे। अगर कोई गड्ढे में जाके कूद के जान दे रहा तो ये भी चले जाएंगे, जान दे देंगे। ये हालात है। इसलिए मतलब राशन पानी मतलब बाबा जी हर चीज में फ्री में। हाँ, तो बाबा जी यही कहते हैं कि रोजगार काहे मांग रहे हो? हम आपको 10 किलो या 5 किलो दे रहे हैं राशन घर पीछे एक लोग का, तो खाओ और रहो, तभी तो गरीबी हट नहीं रहा है। इसलिए नहीं हट रहा क्योंकि जब बच्चे रोजगार पा ही नहीं रहे, शिक्षित हो ही नहीं रहे, राशन पा रहे हैं, 1-2 हजार रुपया पा जा रहे हैं 2-3 महीने में, बस अब क्या चाहिए? सरकार भी यही चाहती है और लोग भी यही चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, विकास तो आप बहुत करोगे। और देखिए, ये आइए, मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा रोल यही निभाते हैं। अरे कुछ टिकटॉक तक वीडियो बनाते हैं? हाँ, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। अच्छा, तभी तो लग रहा है कि भाई आप स्टार खेलने वाले हो, तभी बीजेपी सरकार कहते तो बहुत अच्छा। डर वर तो नहीं रहे हो बीजेपी? नहीं भैया, की ना बात बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा से भी हमारी बात हुई, उसके साथ साथ में हमें कुछ लोगों से बात हुआ। कुछ लोग तो कतरा रहे थे और भाग रहे थे और वो बताना नहीं चाहते थे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। चलिए, मैं धन्यवाद देता हूँ कि जितने लोग हमारे चैनल पे वो बात किए हैं, उसके साथ साथ में वो अपनी राय रखे हैं। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि अब की बार आप सब लोग किसी भी वोट दीजिए, किसी भी सरकार को, लेकिन ये भी देखिए महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, मुद्दा क्या है, विकास क्या है। उसके साथ साथ में ये भी देखिए कि राजा का बेटा ही राजा बनना है कि गरीबों का बेटा भी राजा बनना है। ये देख के फिर मतदान करिए। हम लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के सबसे विवादित और सबसे चर्चित सीट पे हैं, जिसका नाम गोरखपुर है, जो कि यहाँ से काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सांसद रह चुके हैं और भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार, जो भोजपुरी में पता नहीं कौन कौन सा गाना गाते हैं, वो रवि किशन जी हैं, जो सांसदी का 2 बार चुनाव जीत गए हैं और तीसरी बार फिर लोग को जिताना, उन्हीं को जिताना चाहते हैं। लोग उनको नहीं जिताना चाहते, लोग मोदी को जिताना चाहते हैं। तो विकास कहाँ से होगा? मोदी यहाँ काम करने नहीं आएंगे, यहाँ का सांसद ही आपका विकास करेगा। लेकिन सांसद विकास तब करेगा जब अच्छे सांसद को चुनोगे तब, नहीं तो बस जय सिया राम करो और जय सिया राम से विकास होता रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।